जो दर्द होता है ज़्यादातर जो जिनको कि बाहर निकालने वाला रॉड लगाया जाता है, तो हमको अपना विश्वास है कि धीरे धीरे समय बीतने पर ये ठीक हो जाएगा। हमको अभी ये 5.5 साल हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल वीडियो में बहुत लेट हो जाता है बनाने में, तो दोस्तों इसका कारण है कि हम काम करते हैं। हम ऑटो लिए हैं, ऑटो रिक्शा जो बैटरी पर चलती है, और वो रिक्शा मैं खुद भी चलाता हूँ, तो इसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो इस पेशेंट है तो इनका मतलब माली हालत कैसा हो जाता है इलाज के दौरान। कोई इनकम नहीं होता है, कुछ न कुछ तो पेट के लिए कुछ न कुछ तो इनकम करना ही पड़ेगा। तो हम दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे कई जो भाई हैं, इनके प्रश्न है कि हमारा कंप्लीट इंजरी है और इंजरी का 8 साल हो गया है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या रिकवर हो सकता है? तो देखिए, रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये बात मत सोचिए, ये ध्यान में रखिए ही नहीं। केवल पॉजिटिविटी रखिए कि हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो रहे हैं। और रही बात एक्सरसाइज की, तो दोस्तों दूसरा इलाज जो इसका है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है इसका, कोई इलाज। इसका इलाज एक ही है जो एक्सरसाइज है। आप खुद से एक्सरसाइज कीजिए या फिजियोथेरेपी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे या जो एक्सरसाइज बताएंगे वो आपको करना होगा। तो ऐसे भी सोए सोए रहते हैं, तो कुछ न कुछ तो आपको शरीर में फिजिकली मूवमेंट होना चाहिए। तो आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करते रहिए। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत हम करते रहेंगे। ठीक होना नहीं होना इसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए या सोचिए मत, और ऐसा रखिए कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। यही सोच हमारे मस्तिष्क में चलना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे हम ठीक हो जाएंगे, हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 साल हो गया, 7 साल हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना जल्दी इसमें शुरू हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके 1 महीना बाद, 2 महीना बाद यदि शुरू हो जाता है एक्सरसाइज, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत जल्दी रिकवर होता है उसमें। और उसी में जब लेट हो जाता है ज़्यादा, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बिस्तर पर सोए सोए मसल बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, मसल में बिल्कुल भी ताकत नहीं होता है, मसल सूख जाता है। यहाँ तक कि अगर मसल आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आपका नस भी कमज़ोर हो जाएगा और नस भी सूख जाता है। तो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको एक्सरसाइज करने पर। वो धीरे धीरे उसमें मजबूती आता है, उसमें कुछ मोमेंट होता है, उसके बाद वो ठीक होने की कगार पर आता है। उसमें काफ़ी समय लगता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे एक भाई लिखे कि हमको 6 महीना हो गया सर्जरी का, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुआ है। तो भाई 6 महीना कोई बहुत बड़ी समय नहीं है, 6 महीना में कुछ नहीं पता चलता है आपको। अगर रिकवर पता भी चलेगा, जैसे कि आप मान लीजिए वॉकर से चल रहे हैं या कैलिपर के सहारे खड़े हो रहे हैं, तो उस समय तो यही लगता है कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा पैर का बैलेंस नहीं बन रहा है। लेकिन जब वही चीज़ आपका 2 साल 3 साल बीत जाएगा, 3-4 साल के बाद आपको पता चलेगा कि रिकवर कितना हुआ है और कितना हद तक हम ठीक हुए हैं और पहले हम कैसे थे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम गोली खा लिए, दवा बुखार का टैबलेट खा लिए और 1 घंटे बाद हमारा बुखार उतर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है। ये धीरे धीरे आपका ज़िंदगी जैसे जैसे बीतते जाएगा वैसे वैसे ये ठीक होते जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्पाइन में दर्द, जो सर्जरी में दर्द होता है, जो ऑपरेशन हुआ है, उस जगह पर जो जो इनको रॉड लगाया गया है, रॉड लिखे हुए हैं, अब रॉड हो या प्लेट हो, स्क्रू हो, जो भी लगाया गया हो, उस जॉइंट पर इनको दर्द होता है। क्या आपको भी दर्द होता है? आपको कितना दिन तक दर्द हुआ? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको दर्द हो। वैसे हमको ज़्यादा दर्द का महसूस उसमें नहीं हुआ, क्योंकि जब हम वहाँ एडमिट थे तो वहाँ पर दवा तो पड़ता ही था, इंजेक्शन और दवा चलता था, तो दर्द का अनुभव नहीं होता था। लेकिन घर आने के बाद भी हमको दर्द का अनुभव उसमें नहीं हुआ। और जो दर्द होता है ज़्यादातर जो जिनको कि बाहर निकालने वाला रॉड लगाया जाता है, जो भी अंदर में लगाया जाता है रॉड या प्लेट,
उस जो उनको बाहर 5 साल बाद या 7 साल बाद उसका जो समय होता है कि उसको फिर से बाहर ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे, वैसे पेशेंट को ये दर्द रहता है। कंप्लीट है कि जिनको सब दिन अंदर ही रहेगा, निकालने वाला नहीं है, स्क्रू लगा हुआ है, तो उनमें ये दर्द ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। ये दर्द देखने को मिला है ऐसे पेशेंट में जिनका कि बाहर निकलने वाला है। कुछ गलत एक्सरसाइज की वजह से भी दर्द होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का ऑपरेशन एक ही जैसा हुआ है, सर्जरी एक ही जैसा हुआ है। कुछ न कुछ त्रुटि होता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके कारण भी दर्द होता है। तो स्पाइन का समस्या है दोस्तों, जैसे हम कि वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज, वैसे देख करके करने लगते हैं, या मान लीजिए कोई बता दिया ऐसे करना है, वैसे करने लगते हैं। हम जो बिस्तर पर सोते रहते हैं तो हमको जिस अवस्था में हमको आराम मिलता है, सहूलियत मिलता है, उस अवस्था में हम करने लगते हैं, सोने लगते हैं, तो इसके कारण भी दर्द हो जाता है उसमें। आपको अगर दर्द होता है तो इधर उधर अपने मन से या किस वीडियो में देख करके या किसी के बताए हुए एक्सरसाइज को नहीं कीजिए। आपको दर्द है तो आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज करना है, तब वो दर्द आपको ठीक होगा और दर्द में आराम होगा। नहीं तो जहाँ से आप ऑपरेशन कराए थे, जो डॉक्टर से आप दिखाए थे, उनसे फिर संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि हमको बहुत दर्द होता है। अपने मन से कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि स्पाइन है दोस्तों, स्वस्थ इंसान को भी जिनको फ्रैक्चर नहीं होता है, टूटा नहीं होता है, उनको भी अगर मान लीजिए जैसे नीचे सैक्रम में या L5 L4 में अगर कोई वेन अगर दब जाता है, कोई नस दब जाता है, तो उनका भी जो है सो यूरिन अनकंट्रोल हो जाता है, उनको भी कुछ पता नहीं चलता है, शून्यपन आ जाता है। इसलिए अपने मन से कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगला सवाल है कि शून्यपन आपको है कि चला गया। शून्यपन हमारा जो पहले था उसके मुकाबले अभी जो है सो कुछ हद तक ठीक हुआ है, और कुछ पता चलता है, लेकिन हमारा पैर और कमर तक का पीछे का जो भाग है, पीछे का भाग जो अभी भी शून्य है, अभी भी वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है, ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता है, या फिर कुछ चींटी काटने पर, कुछ चुभाने पर अभी भी महसूस नहीं होता है। लेकिन आगे की तरफ से जैसे पंजे के ऊपर या मान लीजिए हमारा जो एंकल है, एंकल के ऊपर से जो शून्यपन था, तो ऊपर से अभी मतलब कुछ चुभाते हैं तो हल्का हल्का महसूस होता है, लेकिन तलबे में अभी भी ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता है। लेकिन हम चलते हैं, फिर भी हम चल लेते हैं। हमको अपना विश्वास है कि धीरे धीरे समय बीतने पर ये ठीक हो जाएगा। हमको अभी ये 5.5 साल हुआ है। अब देखिए 5.5 साल में इतना रिकवरी हुआ है, तो आगे भी हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिकवर होगा, और हम जैसे थे वैसे हम ठीक हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक हो जाएं। और आप लोग जो प्रश्न किए थे उसका हम उत्तर आपको दिए हैं। अब जो हमारा अनुभव था, जो हम महसूस किए हैं, जो हम एक्सरसाइज किए हैं, जो फील किए हैं, वो हम आपको बताए हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका जो सुझाव होगा वो भी दीजिएगा, जो प्रश्न होगा वो भी लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।